रहने के दौरान जी, का कार्यकाल हो, इसको हम चिन्हित कर सकते हैं इन कुछ बाबतों से। जी, बिल्कुल। विक्रम जी, आपकी ओर आना चाहूँगी। जैसे कि अभी भी बताया जब जयदेव जी ने, सेना को सशक्त बनाने के हर संभव प्रयास करने वाले सीडीएस बिपिन रावत ने एक अहम बात भी कही थी। उन्होंने ये भी कहा था कि देश की सुरक्षा के लिए हम अकेले कुछ नहीं करते, हमारा हर एक सैनिक इसमें भागीदार होता है, और इतना ही नहीं, देश का हर एक नागरिक देश के लिए कुछ ना कुछ जरूर करता है। ये तो इंडियन आर्मी का बड़कपन है कि देश जी, का हर नागरिक का, क्योंकि ये भाव से इंडियन आर्मी हमेशा देश के नागरिकों को देखती है कि देश के नागरिकों का भी कंट्रीब्यूशन है ये देश में। और इसीलिए आज जो इंडियन आर्मी का जो स्तर है भारतीय नागरिकों के जहन में, वो सबसे उम्दा, सबसे श्रेष्ठ, सबसे ऊपर है। तो मैंने जैसे पहले भी कहा कि इट इज़ द मोस्ट वेनरेबल ऑर्गेनाइजेशन इन द कंट्री। उससे बड़ा रिस्पेक्टेड ऑर्गेनाइजेशन आज देश में इंडियन आर्मी से बड़ा कोई नहीं है, ये निसंदेह बात है। मैं ये बात करूंगा, जैसे कॉमोडर साहब ने ये बात कही कि एडवांस सर्वेलेंस सिस्टम्स है, सैटेलाइट वॉरफेयर, लेज़र वॉरफेयर, जी, साइबर वॉरफेयर, हम लोग जिस तरह से अप्रोच कर रहे हैं, आपने भी बताया, जैसे कोई वर्चुअल डोम क्रिएट हो जाता है, अब न्यूक्लियर वॉरफेयर भी है, तो ये सब इंटीग्रेटेड वॉरफेयर है। एंड इट इज़ द डिमांड ऑफ द टाइम कि आज की तारीख में सीडीएस की आवश्यकता थी। और देश के जनरल रावत पहले सीडीएस बने, तो सुप्रीम कमांडर आज की तारीख में भी राष्ट्रपति जी है हमारे भारत में संविधान के मुताबिक। पर ये इंटीग्रेटेड बात और पॉलिटिकल, क्योंकि हमारे बाकी देश का जो स्टीयरिंग है वो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव से है, तो उसके उनके साथ बैठने में जब सीडीएस बैठते हैं तो ये वो एक ही व्यक्ति ऐसे हैं कि जो एक्चुअली ग्राउंड के ऊपर की हर चीज जानते हैं और इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव के साथ बैठते हैं। सो दैट इज द ब्यूटीफुल फैब्रिक ऑफ इंडिया। भारतीय गणतंत्र का और भारतीय लोकतंत्र का ये सबसे बड़ा जी, हमारा जमा पासा बोल सकते हैं। और कुछ समय से जलपा जी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि कुछ समय से चाइना, चीन है जो, वो अपना स्टांस बदल रहा है। वो पूरी दुनिया में अपना प्रभुत्व जमाने के लिए उसकी आर्थिक जो मजबूत उनकी उनके पास जो अर्थ की मजबूती है, वो हर जगह अपनी अर्थ की मजबूती की पकड़ बढ़ा रहा है। और रावत जी was so clear about his words, as कैप्टन साहब ने बोला, जोशी साहब ने, कि he was clear, and उन्होंने क्लियर कट बोला था कि चाइना ही हमारा सबसे पहला दुश्मन है। तो ये सब हमको भी समझना चाहिए। शो मस्ट गो ऑन वाली जो बात है वो निसंदेह एक लीडर होता है, उसका सबसे पहला काम और लीडर्स पैदा करना होता है। तो हमारी आर्मी बिल्कुल वो लीडरशिप पैदा करने में कहीं पे भी पीछे नहीं है। उल्टा मैं समझता हूं कि ये तो प्रेरणा स्रोत है कि कैसे लीडरशिप पैदा की जाती है। तो एक बहुत बड़ा वैक्यूम हो चुका है, आर्मी के अपने तौर जी, तरीके हैं और ये भर देगा, तो इसमें कोई संदेह नहीं है। मैं जलपा जी इसमें एक बात जरूर करना जी, चाहूंगा कि हम अगर शो मस्ट गो ऑन में, मैं फॉर्चुनेट हूँ कि मैं एक मेरा एजुकेशन भी ऐसी जगह पे हुआ है, राजकुमार कॉलेज राजकोट। जो हमारे प्रिंसिपल साहब थे वो आर्मी के कैप्टन हुआ करते थे, अब ब्रिटिश आर्मी कैप्टन इन द इंडियन आर्मी इन द लेट 40s, मिस्टर पीटर रॉजर्सन। और इसीलिए हमारी जो स्कूल थी उसमें एनसीसी का महत्व था, उसमें आर्मी के बैकग्राउंड से चीज़ें निकलती थी। और बड़े फक्र से कहता हूँ कि जी, जनरल राजेंद्र सिंह, वो हमारे राजकुमार कॉलेज के ओल्ड बॉय, राजकुमार कॉलेज राजकोट के ओल्ड बॉय थे। एक वाकया बताता हूं कि आर्मी का बैकग्राउंड क्या होता है, एक सिविलियन होने के नाते मैं जरूर ये बताना चाहता हूं, क्योंकि आज हम सैल्यूट उन लोगों को कर रहे हैं जो हमारी रक्षा कर रहे हैं। जनरल राजेंद्र सिंह को उस समय के प्रधानमंत्री पंडित जी ने बुला के और सरदार जी ने बुला के ये बताया था कि यू आर टेकिंग ओवर एज द आर्मी चीफ। एंड यू विल नॉट बिलीव व्हाट ही सेड वाज कि जनरल करियप्पा इज सीनियर टू मी एंड आई कैन नॉट टेक ओवर एज द आर्मी चीफ। आप चाहें तो मैं रिजाइन कर देता हूं, क्योंकि अगर मैं
आर्मी चीफ बैठूंगा तो, एंड दैट टाइम उस समय प्रेसिडेंट वाज नॉट द चीफ ऑफ सुप्रीम कमांडर, इट वाज द आर्मी चीफ हु वाज द सुप्रीम कमांडर. तो he said that General Cariappa should take over, otherwise it will demoralize my soldiers, it will demoralize my officers, my army. And ultimately General Cariappa took over as the chief of staff. So this is the kind of culture that comes, and I am very proud that I have come out from an organization, from a school where this culture and the army culture, very similar ones, have come together. मैं जब राजकुमार कॉलेज की बात करता हूँ तो मैं आज एक हम शहादत को हम सलाम करने बैठे हैं जब, तो ये शहादत में मैं मेजर मोहम्मद अली शेख राज ऑफ मांगरोल, जो 65 की वॉर में वीर चक्र प्राप्त किया था, वो हमारी स्कूल से थे, एक्स ओल्ड बॉय ऑफ राजकुमार कॉलेज. लेफ्टिनेंट नागार्जुन सिसोदिया 71 वॉर में पोरबंदर के थे, उन्होंने भी शहादत ली. टू नेम अ फ्यू, और जॉइंट पुलिस कमिश्नर अशोक कामटे, वो भी राजकुमार कॉलेज के ओल्ड बॉय थे. और जब 26/11 को, ऑल्दो ही वाज अ पुलिस ऑफिसर, 26/11 को जो जिन्होंने शहादत प्राप्त की, तो मैं इन सबको भी याद करता हूँ. लेफ्टिनेंट जनरल रुस्तम नानावटी जी को, एयर मार्शल जनक सिंह जी ऑफ लाठी को, ये सब हमारे राजकुमार कॉलेज के बैकग्राउंड से. ये बात करने का कारण मेरा ये है चलपा जी, कि एक स्कूल में ही एक आर्मी के प्रति आकर्षण और उसकी ट्रेनिंग मिलती है, जो कहीं इन जनरल कुछ समय से ये कम हो रही है, ये दिख रहा है. जैसे तो मेरे को मैं ये भी चाहूंगा कि हम कैसे, आज की राजनीतिक बिल्कुल बात ही नहीं है, पर तंत्र में कहाँ कैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को आकर्षण आर्मी का बनाए. जैसे एनसीसी है, तो एनसीसी स्ट्रक्चर है लेकिन उसको मशीनरी ऑयल्ड नहीं है, तो मैं चाहता हूं कि वहां पे हम मशीनरी ऑयल करें, क्योंकि 71 की वॉर में, 65 की वॉर में एनसीसी के सी सर्टिफिकेट होल्डर्स ने काफी कुछ आर्मी को हेल्प की थी, लोडिंग डीलोडिंग ट्रेन्स को करने के लिए. ये बहुत जरूरी है भारत के लिए. अपना राष्ट्र मजबूत कैसे बने, आर्मी को सपोर्ट कैसे किया जाए, केवल बातें या श्रद्धांजलि नहीं. अगर हम सही में जनरल रावत जी को हम अगर अपनी श्रद्धांजलि देना चाहते हैं, तो हम एक्शन क्या ले सकते हैं, हर एक सिटीजन के तौर पे क्या कंट्रीब्यूट कर सकता है, ये हमको देखना माइन्यूटली बहुत ज़रूरी है. और वही सच्ची श्रद्धांजलि होगी जनरल बिपिन रावत जी को और बाकी जो आज शहादत पाए हैं. जी बिल्कुल. शैलेश